समाजवादी पार्टी के नेता आज सड़कों पे उतरे हैं और अभी उपचुनाव में जिस तरीके से एक इंस्पेक्टर ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की चमड़ी उधेड़ने की बात की थी, जिसके बाद आज समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पे उतरे हैं और अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं। बापू अम्बेडकर के रास्ते पे बताए किस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। आपको भीड़ दिखा सकते हैं, इस समय हम कलेक्ट्रेट पे मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ देखिए जो है वो भीड़ मौजूद है और भारी भीड़ के साथ सांसद आनंद भदौरिया और यहाँ पे पहुंच रहे हैं और तमाम सारे नेता यहाँ पे हैं और इनका कहना है कि सरकार हमारी चमड़ी उधेड़े, क्योंकि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद चमड़ी उधेड़ने की बात की गई थी इंस्पेक्टर को, उसके बाद काफी ज्यादा नाराजगी है। सांसद जी चमड़ी उधेड़ो आप लोग। हम सभी, अनूप गुप्ता जी अकेले नहीं हैं, माननीय रामपाल राजवंशी जी अकेले नहीं हैं, हम सभी समाजवादी आए हैं अपनी चमड़ी उधरवाने के लिए। हमारी चमड़ी उधेड़िए, हम लोग अपनी चमड़ी उधरवाने आए हैं। सांसद जी, आप लोगों ने कप्तान को भी कहा लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद क्या? अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, आंदोलन हम समाजवादी आए हैं अपनी चमड़ी उधरवाने। आपने अहिंसक आंदोलन की बात की थी कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं हुई, थोड़ा लंबाई में हो रहा है, ये पीछे देखिए ये थे हमारे साथ धौराना सांसद आनंद भदौरिया जी, जिनका कहना था कि अब समाजवादी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो है वो चमड़ी उधेड़ी जाए, हम समाजवादियों की जो है वो चमड़ी उधेड़ी जाए। और आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी के नेता जो है उनके अंदर काफी ज्यादा नाराजगी है और यहाँ पे देखिए भीड़ किस तरीके से यहाँ पे लगी हुई है और नेता जो है यहाँ पे तो देखिए सांसद जी यहाँ पे जा रहे हैं और भीड़ आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है वो भीड़ है कार्यकर्ताओं की, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं और उनके अंदर साफ नाराजगी दिख रही है कि अब जो है वो समाजवादी अनूप गुप्ता और रामपाल राजवंशी अकेले नहीं है, उनके साथ पूरे जिले के समाजवादी कार्यकर्ता हैं। हम यहाँ पे आपको ले चलते हैं जो यहाँ पे तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो लोग अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, किसी तरीके की हिंसा नहीं होगी। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से देखिए काफिला ही काफिला नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के जिले भर के नेता यहाँ पे बैठे हैं, पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक से लेकर तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इस समय आ चुके हैं और जिस तरीके से एक इंस्पेक्टर ने पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी और अनूप गुप्ता से अभद्रता की थी उपचुनाव में और जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता काफी ज्यादा आक्रोशित है। हमारे साथ इस समय लहरपुर के विधायक अनिल वर्मा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? चमड़ी उधेड़ो आंदोलन आज आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर उसका एक नमूना सीतापुर में एक इंस्पेक्टर इस भाषा को बोले पूर्व मंत्री पूर्व विधायक के साथ कि तुम्हारी हम चमड़ी उधेड़ देंगे, इससे ज्यादा निंदनीय निकम्मापन जो शब्द इस्तेमाल हम करें वो कम है। उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे हिंदुस्तान से यूरिया गायब है। सरकार कहती किसान की आमदनी दोगुने करेंगे, तो चमड़ी तो वैसे उधेड़े डाल रहे हो, किसान की भी चमड़ी उधेड़ रहे हो, छोटे व्यापारी की भी चमड़ी उधेड़ रहे हो, अब नेताओं की भी चमड़ी उधेड़ रहे हो। इन चीजों के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन अब लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ के निकम्मे अधिकारी, बेईमान अधिकारी कार्रवाई को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये गलत है, गलत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चोर है लेकिन गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये बड़ी विचित्र स्थिति है भाई। कह रहे हो चोर है लेकिन गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये कौन सा कानून है भाई? कैसे अधिकारी है? कल एडिशनल एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक नोटिस जारी कर दी गई इंस्पेक्टर को, कहा गया है इस तरीके का आचरण दोबारा नहीं होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है, ये सरकार के दबाव में कहा गया दोबारा नहीं करेंगे। सर जो भाजपा के नेता है जिनको अभी जिला नगर पालिका का चुनाव जितवाया है, हारा हुआ चुनाव, तो आखिर क्या चाहते हैं? इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अगर पुलिस नहीं चाहती तो चुनाव आज जीतता, पता नहीं कितनी वोट से हारते हो। ये तो उनको दिया जा रहा है तोहफा। देखिए हमारे साथ लहरपुर के विधायक अनिल वर्मा जी, जिनका कहना है कि सरकार ने आम आदमी की चमड़ी उधेड़ दी है
तो और हम लोग खुद यहाँ पे आए हैं और हम लोग की जो है वो देखते हैं कितनी चमड़ी उधेड़ती है सरकार, और जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से निकम्मे हैं। और उनके जो और देखिए तमाम सारे समाजवादी नेताओं के आरोप है कि जो है उन लोगों का कहना है कि जो है अब जब सरकार बदलेगी तब हिसाब बराबर होगा। इस तरीके के तमाम सारे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं और हम और भी नेताओं के साथ चलने की कोशिश करेंगे, कि बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रामपाल राजवंशी जी हैं, पूर्व मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका ही वीडियो है जिसमें इंस्पेक्टर जो है उल्टा सीधा हमारी जाति भाषा बोल रहा है। आज उसी को लेकर हम लोग नहीं, यहाँ की जनता उत्तेजित है और जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों से पूर्व विधायक को अपमानित करने का, चमड़ी उधेड़ने की बात कही है, ऐसे इंस्पेक्टर को जब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जाता है, हटाया नहीं जाता है, तब तक अनवरत ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अनूप जी, आप अपने घर में ही थे जब चुनाव प्रचार मिश्रिक का कर रहे थे। नैमिषारण्य आपका घर है, मिश्रिक आपका घर है, और उस समय इंस्पेक्टर को पहले तो मंदिर में आपके साथ अमरता की गई और उसके बाद फिर जब आप रोड पे थे तब एक वीडियो वायरल हुआ और खुद उन्होंने ही बनवा के उसको वायरल किया है। क्या लगता है कि लोकतंत्र पूरी तरीके से मिट चुका है? भाई देखो, ये अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए कर रहा था। आचार संहिता में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है जिले का आदमी जिले में नहीं रहेगा, जबकि आचार संहिता में ये होता है जिस दिन वोट पड़ता है पोलिंग से 200 मीटर तक का कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है, जहाँ पर बाकी कोई रोड नहीं रोकी जाती है, ना कोई रास्ता रोका जाता है। चुनाव एक दिन बाद था और हम तो वहाँ के रहने वाले हैं, तो आप ये कैसे कर सकते, घर में कैसे नजरबंद कर सकते? और पुलिस को कौन सी ये अथॉरिटी है कि आपने मना कर दिया? ये अगर करना होता तो मजिस्ट्रेट को पावर है, मजिस्ट्रेट आपको लिख करके देता कि आप यहाँ से नहीं निकलेंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे। मजिस्ट्रेट का वो ऑर्डर वो भी नोटिस में लिख करके होता, वो मान्य होता है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं, पुलिस केवल कानून व्यवस्था देख सकती है। पुलिस को यह, लेकिन भाषा का तो मर्यादा नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी को खुश करना था। तलवे चाट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अगर ये ना दिखाते तो वो अपनी परनिंदा कैसे कटवाते, कैसे वहाँ बने रहते? तो ये सब दिखाना था उनको, इसलिए उनके खिलाफ विभागीय जांच में परनिंदा मिली है। ये दागी पुलिस वाला है और इसको चार्ज मिला हुआ है, ये तो पुलिस के रूल में भी नहीं है, और जो इनको चार्ज मिला है। और इतने योग्य पुलिस के इंस्पेक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, उनको ना दे करके, जिनके ऊपर एक भी बैड एंट्री नहीं है, अच्छा काम किए हैं, उन लोगों को नहीं मिला है चार्ज। एक दागी जिसको रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को जो है चार्ज दिया गया है। अगर जो हटा देते तो लगता है ये सारा आंदोलन होने की जरूरत नहीं थी। भाई कुछ हम लोग तो यही तो किया था भाई, कार्यकर्ताओं के और आम जनमानस में जो आक्रोश था वो कह नहीं देते। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों ने आवाज उठाई। आशीष मिश्रा जी का खून खोल गया कि ये क्या हो रहा है, तो कम से कम जब उनके ऊपर ये सब लगा तब हमें ये अपनी पार्टी में लोगों ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं का उबाल नहीं रुक रहा है तो ये आप करिए, क्योंकि अगर अभी ये ना किया गया तो कल के दिन जो प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं उसमें एक कांस्टेबल आ जाएगा और कहेगा कि आप पर्चा नहीं भरोगे, तो क्या वो कहेगा ये सफाई है, ये पर्चा नहीं भरेगा क्या? जिस प्रकार से इन्होंने अगर हम लोग पहले कर लिए होते, तो जैसे गन्ने का चुनाव इन्होंने लूटा, सोसाइटियों का चुनाव इन्होंने लूटा, ये सब चीजें नहीं हो पाती। अब इन्होंने नगर पालिका नैमिषारण्य मिश्रिक का चुनाव लूट लिया पुलिस के दम पर, इसने खुद वोट छापे हैं, इसने मारा है लोगों को जाकर के, तो इसलिए आज इसके एमएलसी साहब, आपने वीडियो आपने भी देखा होगा। ये वीडियो वायरल होने के बाद आम जनमानस में एक आक्रोश था, सोशल मीडिया पे आम जनमानस का रोष देख रहे हैं आप ना, यहाँ कितनी भीड़ इकट्ठा है। आज सबको तकलीफ है, अपने आप ये सारे लोग आए हैं। आज पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के इस तरीके से अगर बर्तावा करा जाएगा तो संविधान कहाँ रह गया, लोकतंत्र कहाँ रह गया? लोकतंत्र का मतलब सबको सम्मान मिलना चाहिए।
इज्जत सम्मान से बात करना चाहिए। जब डेलीगेशन हम लोगों का गया था तो एसपी साहब को उसको हटा देना चाहिए था, वहां से ट्रांसफर कर देते। आज ये क्यों जनता में इतना रोष पैदा होता है, इतना जोश पैदा होता, क्यों धरना प्रदर्शन होता? उन्होंने कहा था एक हफ्ते में हम जांच करा के और उसमें कार्रवाई करेंगे। उस बात को तो क्लिप बता रही है ना कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। तो आज आदमी का अनुशासन नामक कोई चीज रही नहीं गई। अनुशासन में रह के ही आदमी को बात करना चाहिए। सरकारें आती रहती जाती रहती हैं, सरकार बदलने में देर नहीं लगती है। सरकार जनता फौरन बदल देती है, तो सरकारें आती जाती रहती हैं, अधिकारी और नेता यही रहते हैं। 2-2.5 घंटे चले आंदोलन के बाद आखिर में सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर आए और उन्होंने ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन में तमाम सारी मांगे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की हैं कि इंस्पेक्टर नेमिस को सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और तमाम सारी उनकी मांगे हैं। और आखिर में वो ज्ञापन पूरा हो गया। अब धरना जो है वो समाप्त होने की कगार पे है। हम देखते हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन यहाँ पे जिन लोगों ने ज्ञापन दिया उनमें से कोई हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ज्ञापन में जो क्या क्या बातें हुई है। भीड़ यहाँ पे बहुत सारी है और तमाम सारी भीड़ यहाँ पे बात हो नहीं पा रही है समाजवादी, लेकिन फिलहाल जो है वो ज्ञापन अब हो गया है और धरना समाप्ति की ओर है। सीतापुर न्यूज़ के लिए रोहित मिश्रा।